हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव। नॉर्मली सब तद्भव तत्सम बोलते हैं, पर ये गलत होता है। क्या होता है? तत्सम, उसके बाद तद्भव। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, हम नॉर्मली पढ़ते कैसे, याद कैसे करते हैं? बुक उठाया, बुक में तो कोई रूल होता नहीं है कि इसको कैसे याद किया, तो इतने सारे तत्भव तत्सम लर्न करते करते हालत खराब हो जाती है। 400 500 कितने याद करेंगे? पता चला हमने 500 याद किया, अब एग्जाम में 501 नंबर का आ गया। अभी क्या करोगे? सब बेकार हो गया ना, सब गया। एक नंबर के लिए हमने 500 याद किया और सब गया। अब क्या करेंगे? नंबर तो चला गया। तो उसी नंबर को बचाने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स और रूल के बारे में आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो उसके बाद आपका गारंटी के साथ जो है तत्सम और तद्भव तत्सम बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि तत्सम, इसका अर्थ क्या होता है समझते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् धन सम, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, दो शब्दों का ये मेल होता है। ठीक है, जैसे तत् का मतलब होता है उसके और सम मतलब समान। अब उसके का अर्थ ये है कि संस्कृत, उसके से मेरा अर्थ संस्कृत से है। ठीक है, तो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं तो वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कार्य, उच्च, धरित्री, वर यात्रा, इन सबको जो है ये सब के सब क्या है? ये सब हैं हमारे तत्सम। ठीक है, और तद्भव क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। तद्भव ये भी दो है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तद धन भव, तद मतलब उससे, भव मतलब जन्मा। अब उससे किससे? अरे उससे का मतलब संस्कृत से, समझे जी। ठीक है, संस्कृत से ही ये इसका अर्थ होता है। संस्कृत से जो जन्मा होता है वही होता है तत्भव। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बारे में थोड़ा बोलते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकसित हुए हों। ठीक है, जैसे कि खीर, खेत, ब्याह, भीख आदि। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपना जो है ट्रिक। ठीक है, रूल क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पहचानेंगे। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया और कह देगा कि इसमें से तत्सम को पहचानो, तो कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना। छा 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 छा, और छा से क्या बन जाएगा? छा से बन जाएगा खा, खा, और छ से छाता वाला छा। अगर ऐसा है तो समझ जाना कि ये हमारा क्या है? तत्सम है। जैसे कि छा आएगा, वैसे तत्सम को पहचानने का जो ट्रिक होता है वो छा, ठीक है, और त्रा और ज्ञा। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वा से वक। ठीक है, ये चार पांच वर्ड है जो आपको देखना है, और उसके बाद आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। चलिए देखते हैं। जैसे कि नक्षत्र से क्या बन जाएगा? नखत बन जाएगा। परीक्षा से परीक्षा, साक्षी से साखी, क्षीर से खीर, वो क्षीर सागर होता है। ठीक है, अक्षी से आँख। अब ये आँख जो है चंद्रबिंदी होना चाहिए, ये टाइप नहीं हुआ सही से। ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको, थोड़ा सा अंडरस्टूड तो कर ही सकते हैं इतना। चलिए, क्षेत्र, क्षेत्र से क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। मच्छिका से मक्खी हो जाएगा। अच्छत से अच्छत, अखरोट से अखरोट। अच्छा, अखरोट यहाँ पे गलत लिखा है, अछोट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अछोट। ठीक है, अछोट से क्या बन जाता है? अखरोट बन जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अछोब, अछोब से क्या बनता है? अछोब। ये छ वाला छतरी, सॉरी, ये वाला छाता वाला छा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और नियम देखते हैं। सेकेंड नंबर, जैसे कि त्रा, मैंने अभी बताया था, अगर त्रा आए तो समझ जाना ये क्या है? ये आपका तत्भव नहीं, तत्सम है बिल्कुल। सा याद रखना, सा से संस्कृत। ठीक है, ये याद रखना। अब तद्भव में तो सा आता नहीं है, तत्सम में आता है सा। संस्कृत वर्ड जो है वो हो जाएगा आपका। तो जैसे कि त्रा आ गया तो गोत्र, गोत्र से क्या बन जाएगा? गोत। धरित्री से धरती, नक्षत्र से नखत, राजपूत, राजपूत किससे बनता है? राजपुत्र से। ठीक है, और रात्रि से रात। ठीक है, इस तरीके से हम देखते ही तत्भव और तत्सम बिल्कुल आराम से पहचान सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पत्रिका हो गया, इसका क्या हो जाएगा? पाती। अच्छा, कभी कभी अत्र, अब अत्र से भाई त्रास से यहाँ पे अत्र से यहाँ बन गया, तो ये तो अपवाद है। ठीक है, हर जगह अपवाद है भैया, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हर जगह तो अपवाद है ही है, पर बाकी 99% केसों में जो है आपका बिल्कुल त्रा से ता बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ और नियम देखते हैं।
जैसे कि ज्ञा हो गया, अब ज्ञा से ज्ञानी जब भी आ जाए तो समझ जाना, ज्ञा से ज्ञानी अगर जैसे युग आ जाए और या फिर या आ जाए, ठीक है, या आ जाए तो या जो है आपका युग और जुग। अब बताइए युग क्या है, युग आपका हो जाएगा तत्सम, ठीक है, और युग जुग जो हो जाएगा आपका जुग, ये हो जाएगा आपका तत्भव, ठीक है। युवा, जवान, यज्ञोपवीत, जनेऊ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखो याद, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं किरण, क्या बोला, किरण, किरण, ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग क्या बनाएंगे, किरण, स्पेलिंग तो ही बनेगी, एन बनेगी, एन से ना बन जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अगर कभी भी ड़ आए तो उसका क्या बनेगा, ड़ा से ना बन जाएगा, ठीक है। अगर ड़ा आता है ड़ ते उससे क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। अब ध्यान रखना, ड़ा आपका हो जाएगा तत्सम और ना बन जाएगा तो तत्भव। जैसे कंगन, कंकड़, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंगन, ध्यान रखना। और फण क्या बन जाएगा, फन, कृष्ण से किशन, पानी से पानी, अब हरिण से हिरण, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो कि रा से ना दिखा रहे हैं, ठीक है। दक्षिण, दाहिना, कर्ण, कान, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। नियम, अगर स आता है ना बड़ा वाला सा, ये गोली वाला सा, इसको गोली वाला सा बोलते हैं, इससे क्या बन जाता है, सा बन जाता है, ये वाला सपेरा, तो ये सा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सा। चलिए जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, अब इसको देख लेते हैं कैसे एग्जाम्पल में। श्यामल का सांवला हो जाएगा, सुंड का हो जाएगा सूंड, ठीक है, सूंड का सूण हो जाएगा सूण, ठीक है, शब्द का शबद। तो इस तरीके से हम जो है समझ सकते हैं कि जैसे ही अगर हमें एग्जाम्पल में मिले, ठीक है, एग्जाम में आए तो तुरंत आंख बंद करके फटाफट लगा देना, ठीक है। जैसे अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दर्शन का दर्शन, ये वाला सा बनेगा दर्शन में यहाँ पे, ठीक है। श्वेत का सफ़ेद, आशीष का आशीष, श्रावण का सावन, राशि का रास, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी नियम है, जैसे कि वाह, अगर वाह आए तो क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा। अभी वाह आता है, जैसे वाणिक, वणिक होता है, वाणिक लिख दिया गया यहाँ पे, वणिक होता है, वणिक का क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा। वर्षा का बरसात, और वक का क्या हो जाएगा, बगुला, और बारात, वर यात्रा का बारात, ठीक है। वानर का बंदर, ठीक। चलिए इस तरीके से हम अपने ट्रिक के मतलब अपने ट्रिक से कोई भी तद्भव तत्सम हो मैक्सिमम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्युत हो गया, बिजली, ये विद्युत ये वाला है, ध्यान रखना। इसमें जो है हम टाइप करते हैं तो इसी तरीके से बन जाता है, पर होता है ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं, जो लिखने में आता है विद्युत, उसका बिजली हो जाएगा वाह बा। और वत्स, बच्चा, बधु, बहू, इस तरीके से ये सारी ट्रिक जो है हमारे बहुत काम आ सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ट्रिक रटना नहीं है, बस समझना है एक बार। चलिए कुछ और देखते हैं। अच्छा, तत्सम तो समझ में आ गया, तद्भव, जैसे कि मान लें कि अब चंद्रबिंद का मतलब क्या होगा, ये वाली चंद्रबिंद, बताएं कभी भी चंद्रबिंदी वाला सिस्टम आ जाए तो याद ध्यान रखना, ये हमेशा आपका तद्भव ही होगा, कभी भी तत्सम नहीं कर देना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ चंद्रबिंदी होगा, टाइप नहीं होगा ढंग से, दांत ये वाला, ठीक है, चंद्रबिंदी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जैसे कि चंद्र हो गया, चांद हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, ग्राम हो गया, ग्राम का गांव हो गया, अब ये गांव इस तरीके से, ठीक है। गोधुम का गेहूं, अश्रु का आंसू, मुख का मुंह, अच्छी का आंख, ग्रामीण का गंवार, और फिर श्यामल का सांवला, श्रमसु का क्या हो जाएगा, मूछ, पाक, आवा, आवा मतलब भट्टी, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, हाँ भट्टा होता है ना, ईंट वगैरह जो उसमें पकाया जाता है, आवा, ठीक है, वही होता है आवा। अंगर, परोछा, अंगोछा, इस तरीके से हम आराम से चंद्रबिंदी ही देखते ही हम समझ जाएंगे ये तद्भव है, ठीक है, तत्सम नहीं है। तो हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपना तद्भव बिल्कुल क्लियर आराम से बिल्कुल हम कर सकते हैं। उस तरीके से आपका 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि ये जो गौण व्यंजन होते हैं ना, गौण व्यंजन, ये गौण व्यंजन का मतलब समझ रहे हो ना, गौण व्यंजन का मतलब उच्छिप्त जो व्यंजन होते हैं, ये वाले व्यंजन, यानी कि ये डा वाला होता है, अगर इसमें बिंदी लगा दें तो ये हो जाएगा ड, और ढा जो ये वाला था, ठीक है। इनके जो है अगर जब भी ये वाले शब्द वर्ड आ जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका तत्भव, ठीक है। जैसे कीट, कीड़ा, घोटक, घोड़ा, पीठ, पीढ़ा, मंडूक और मेंढक, ठीक है। और जैसे घटिका, घड़ी,
ठीक है, घट घड़ा, इस तरीके से देखिए ड़ा आ रहा है ना इसमें, ये वाला ठीक है। तो और ये ढा वाला आ रहा है, नीचे पॉइंट बिंदु होता है। ये चीज़ देखते ही आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल क्या है, तद्भव है और तत्सम नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सही करके आए।